हेलो लिब्रा तुला राशि, कैसे हो आप लोग। तुला राशि कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए 2026, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू वीडियोज़ आएंगे ना आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 नंबर दिखेंगे, एक है पर्सनल कंसल्टेशन का और एक है क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स के लिए। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अगर आपका नाम राशि से, ज़ोडिएक साइन से, मून साइन से अगर तुला बनती है, लिब्रा बनती है तो ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तुला राशि सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे, दैट इज़ द 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये कहानी बताता है आप लोगों के लिए, जैसे कि साल की शुरुआत में थोड़ा सा आप लोग लग सकता है कि यार क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। मे बी आप लोग कोई गोल सेट करोगे बट फिर लगेगा कि हमने सही गोल सेट किया है, क्या हम सही पाथ पर चल रहे हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं फील होगी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन फील होगा। तो ये एनर्जी थोड़ी रहेंगी, इस पर किसी की एडवाइस लें एंड ना अगर आपको बोर्डम लग भी रहा है फिर भी वो काम आप करते रहें जब तक आपको दूसरा पाथ नहीं मिलता है। तो वो कहते हैं ना कि खाली बैठने से अच्छा है कि जो मिल जाए वो कर लो, वो वाली एनर्जी रखना, ठीक है। बाकी कुछ आपका लाइफ पाथ में कुछ मीनिंगफुल ढूंढना चाहते हो तो जब तक प्लान भी रेडी नहीं होता तब तक प्लान ही करते रहो, ठीक है। ये एडवाइस आप लोगों के लिए आ रही है। बट थोड़ा सा मूड स्विंग्स, मूडीनेस, मन नहीं लगना, काम में मन नहीं लगना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, थोड़ा सा ये वो हो सकता है। और थोड़ा सा आपको कहते हैं ना कि एक बार कोई चीज़ का डिसिप्लिन बना लो तो डिसिप्लिन तो फिर मूड से नहीं चलता, ठीक है। डिसिप्लिन तो भाई करना है तो करना है, मूड है चाहे नहीं है, इस तरीके से मन को पक्का बनाना पड़ेगा, तब जाके वो काम कर पाओगे। नहीं तो आपका मन चंचल होकर आपको बड़ा डिस्ट्रैक्ट करेगा, इसका आपने ध्यान देना है। साल के शुरुआती 1-2 महीने में ये इम्पैक्ट दिखता है, ठीक है। दूसरी चीज़ पता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना ही भूल गई। यहाँ पर ये इंसान ना उदास बैठा हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है कि पता नहीं मेरे साथ में क्या ही होगा, आई एम नॉट श्योर कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं। बट इतने में ना यहाँ पर एंजल आ रही है, एंजल का हाथ आ रहा है और एंजल ना उसके लिए एक और अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रही है। बट वो देख ही नहीं रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट। तो इसीलिए ये कार्ड समझाता है कि तुम जहाँ भी हो, तुम जैसे भी हो, ग्रैटिट्यूड करो और जो मिल रहा है ना, जो आ रहा है उसके लिए शुक्र करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, तुम्हें अच्छा अपने आसपास दिखने लगेगा। जैसे मैं अभी आपको कहूँ आपके आसपास लाल कलर देखो तो आपको लाल कलर देखोगे तो नोटिस होगा, अच्छा वहाँ है, यहाँ है। लेकिन उस दौरान आपको नीला रंग नहीं दिखेगा जब आपका फोकस ही लाल पर है। इसीलिए जब आपका फोकस सही चीज़ पर होता है ना तो वो सही चीज़ और आपको दिखती है और आपके साथ सही चीज़ें होने लगती हैं। इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो ये ज़रूर प्रैक्टिस करना, ग्रैटिट्यूड। मतलब साल की शुरुआत का नियम बना लो भैया। लिब्रा, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो ना 2026 में, आपने बस ये एक उपाय कर लिया, आप लोग की किस्मत बदलनी ही बदलनी है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं बदलेगी। दैट इज़ वेरी सिंपल रिचुअल। सुबह उठकर 3 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखो और 3 चीज़ों के लिए रात को सोने से पहले लिखो, ठीक है। जो भी मन में आता है लिख दो, 5 भी लिख सकते हो। 5 लिखो तो और अच्छा, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड उतना ज़्यादा और ग्रैटिट्यूड करने के मौके मिलेंगे, ठीक है। तो ज़रूर करना, ये नियम से करना, छोड़ना नहीं। तो इससे ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती चली जाएगी, हीलिंग भी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। नाउ आगे द मैजिशियन के कार्ड हैं, बढ़िया कार्ड है, सक्सेस का है, पावर का है, गुड लक का है, ग्रोथ का है, स्टेबिलिटी का है। टैलेंट और निखर कर आएगा, दुनिया आपके टैलेंट को सराहेगी भी। अपॉर्चुनिटी, जॉब, बिजनेस ग्रोथ, प्रमोशन, स्किल्स डेवलप करोगे, पता है अपने। मे बी पब्लिक स्पीकर हो, मे बी कोई आपका बोलने का काम है, मैनेजमेंट हो, जो भी आपका काम है, अपने स्किल्स बढ़ाओगे। बेसिकली अपने स्किल्स डेवलपमेंट के कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो और अपने टैलेंट को और बढ़ाने के लिए और चीज़ें भी सीख सकते हो। उसके अलावा भी आपको सक्सेस ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, कुछ चीज़ों को लेकर के अभी अराउंड अप्रैल मई में थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के स्टक भी फील कर सकते हो। कुछ काम देरी से होंगे, पेशेंस रखना, स्टक फील करोगे, विल पावर अपनी स्ट्रांग रखना। थोड़े से कुछ महीने बीच के मेरे को स्लो दिखाई दे रहे हैं।
देखो अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीने मेरे को स्लो दिखाई दे रहे हैं, न्यूट्रल रहेंगे, मतलब कभी मन चंचल हो सकता है, किसी के ऊपर आपको शक हो सकता है। बेसिकली इस टाइम पीरियड में ना कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना, कोई भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, कुछ बोलना नहीं, सोच समझ कर विचार करके इंट्यूशन के हिसाब से शांति से लेना। बाकी जो चल रहा है रूटीन चलने देना, कोई टेंशन नहीं है। ओके, नाउ द लवर्स के कार्ड्स आए हैं सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाता है, साथ ही साथ रिलेशनशिप, हार्मनी, शादी के योग को भी दिखाता है, अबंडेंस को भी दिखाता है। द 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं विच इंडिकेट्स अबंडेंस, बट कैसी अबंडेंस कि भैया पैसा तो आ रहा है बट खर्चे भी ऐसे होंगे कि पैसा जाएगा भी एंड ऑफ द मंथ में। टेंशन मतलब साल के एंड का कार्ड है ये, मे बी नवंबर दिसंबर के आसपास पैसा आएगा भी बट खर्चे भी हो रहे हैं, संभालना थोड़ी, या बड़ी मल्टीटास्किंग हो रही है, भाई ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है वैसा भी हो रहा है, थोड़ा चलेगा लिब्रास, बट ऑल ओवर इज गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे हाईलाइट मेरे को जो 2026 का दिख रहा है वो ये है, मूड स्विंग्स के ऊपर काम करना है, डिसिप्लिन एक बार बना लिया तो डिसिप्लिन होकर उसको काम करना ही करना है। विद्यार्थियों के लिए ज़बरदस्त डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी। बाकी आप लोग के लिए प्रमोशन के योग मेरे को देखते हैं अराउंड साल के शुरुआत के 2-3 महीनों में एंड साल के लास्ट के 4 महीनों में। मिड इतना स्ट्रांग नहीं दिखता है, वहाँ पे डिलेज दिख रहे हैं मेरे को। जॉब मिलनी है, जॉब चेंज करना है, व्यापार है, ये सब चीज़ों के लिए अच्छा है। ट्रैवल के योग मिड ऑफ द ईयर में पॉसिबल है, ठीक है, मिड ईयर में ट्रैवल के योग पॉसिबल है, किसी भी रूप से हो सकते हैं, चाहे मे बी फैमिली वेकेशन है, कोई भी प्रकार की चीज़ें ये देखी जा सकती है। गाइडेंस कार्ड भी देख लेती हूँ क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। कार्ड्स कह रहे हैं कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना 2026 में वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। लक्ष्मी जी के ये डिवाइन मैसेजेस एंड एनर्जीज एंड कार्ड्स आप लोग के लिए दिख रहे हैं। स्पेसिफिक गोल्स रखिएगा, स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन आप लोग की लाइफ में आती हुई दिख रही है। देखो और ये क्या ज़बरदस्त कार्ड आया, देखो बाप रे, ये देखो यहाँ पर रेमेडी क्या लिखी हुई है, राइट अ लेटर टू द यूनिवर्स एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर योर मैनिफेस्टेशंस। अभी मैं वही आपसे बात कह रही थी कि 3 चीज़ों का ज़रूर ग्रैटिट्यूड रोज़ सुबह लिखना और रात को लिखना। इससे आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करोगे। मान लो आप सुबह उठो, आप अपनी अच्छी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो, आप रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल हो, आप अच्छे खाने के लिए ग्रेटफुल हो, जो भी आपके मन में पिछले दिन से या उस दिन की या जो भी बातें आपके मन में आएंगी उस चीज़ के लिए थैंक यू जब आप बोलोगे यूनिवर्स में, तो आपकी ब्लेसिंग्स और बढ़ेंगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि यूनिवर्स को लेटर लिखकर, ग्रैटिट्यूड लिखकर अपनी खुशियाँ एक्सप्रेस करो। एंड इट्स सच लाइक अलाइंड कार्ड में कहूँगी, जो हमें टैरो में दिख रहा था वही हमें लक्ष्मी जी के गाइडेंस कार्ड्स में भी दिख रहा है। सो आई एम सो हैप्पी। एक और यहाँ पर कार्ड है जो कि बहुत ही पावरफुल कार्ड है। एंड आई नो कि ये कार्ड आपके लिए क्यों है, जो हमारा मिड ईयर जो हमें दिख रहा है ना कि थोड़ा सा स्लो हो सकता है या डिले होंगे। तो यहाँ पे सरेंडर के कार्ड्स हैं। यहाँ पर लड़की से अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर करिए। और यहाँ पे मैसेज पता है क्या लिखा है कि हर छोटी छोटी फाइनेंसेस की चीज़ के बारे में कंट्रोल मत करो। कई बार हम ये चिंता करते हैं, यार ये खर्चे हो रहे हैं, मेरे ये खर्चे हो रहे हैं, और हम उसकी चिंता करते हैं। तो हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ की माइन्यूट डिटेल की कई बार गिनती करते हैं। बट यूनिवर्स को अगर देखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्स में यथा पानी है, ठीक है। अब आप एक बाल्टी पानी चला गया, एक मग्गा पानी चला गया, एक मग्गा पानी तो अभी यूज़ हो गया, अभी कहाँ से पानी आएगा, अभी कैसे पानी आएगा। इस तरीके से पैसा है। असल में तो कुदरत में पैसा अपार है, कमी तो नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ हम मग पकड़ रहे हैं, पतीला पकड़ रहे हैं, बाल्टी पकड़ रहे हैं। हमने अपना माइंड कितना बड़ा रखा है। हम खर्चों को गिनते हैं, बट हम जो आता है ना यूनिवर्स से उसको नहीं गिनते हैं। तो ये माइंडसेट की कमी होती है। तो अपना माइंडसेट हमेशा प्रभु जो दे रहे हैं उस पर रखिएगा। ऑटोमेटिकली जो खर्चे देते हैं ना, वो खर्चे संभालने की भी योजना बना कर भेजते हैं। तो चिंता मत कीजिएगा। इसीलिए मनी वाइज साल के एंड का एक हमारा कार्ड आया था ना, दिस इज़, ये उसके लिए मैसेज है। एंड मिड ऑफ द ईयर के लिए जो भी पैसे की टेंशन है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना छोटी छोटी चीज़ों की, ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है।
जस्ट गो विद द फ्लो, थैंक यू बोलते रहो यूनिवर्स को, अपने आप सप्लाई भी अच्छी होगी, ड्रीम्स भी आपके फुलफिल होंगे, चीज़ें भी आएंगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ मिड ईयर मेरे को थोड़ा स्लो दिख रहा है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड एंड नाइस एंड पॉजिटिव। एंड अब्रॉड के योग दिख रहे हैं, जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हो, वहाँ पर जॉब देख रहे हो, तो उनके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है दी हाई प्रीस्टेस का, जो इंडिकेशन देता है कि वहाँ पर जा सकते हो, काम हो सकते हैं। जो लोग भी कुछ स्पिरिचुअल लाइन में है लिब्राज, आप लोग के लिए भी अच्छी एनर्जीज दिखती हैं। मेडिटेशन, योगा, कोई भी हीलिंग इंडस्ट्री में हो तो उसमें भी आप लोग के लिए अच्छा करते हुए दिखते हो। ओके, तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।